प्लानिंग में चेंजेस करेगी, सोचने पर मजबूत होगी। अगर इंग्लैंड को एक विकेट भी जीत के लिए चाहिए और अगर वहां पर क्रीज पर ट्रेविस हेड का ना तूफान खड़ा है, ट्रेविस हेड वहां पर खड़े हैं, तो इंग्लैंड सोचेगी कि अभी भी जीत हमसे बहुत दूर है। इस खिलाड़ी ने आज इंग्लैंड को इतना बैकफुट पर पुश कर दिया है, इतना मेंटली उनको टॉर्चर कर दिया है कि एशेज सीरीज इंग्लैंड के लिए एक टॉर्चर जैसा महसूस होने वाली है आगे चलकर। ट्रेविस हेड ने आज किया क्या, पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में पूरी कहानी बताएंगे। क्या रिकॉर्ड्स बनाए इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो भी कहानी बताएंगे। क्योंकि जब जब ये खिलाड़ी शतक बनाता है, किसी भी फॉर्मेट में शतक बनाता है, हमेशा कोई ना कोई माइलस्टोन टच करता ही करता है। टेस्ट क्रिकेट में इनको कहा जाता है, क्रिटिसिज्म इनके अगेंस्ट जाता है कि टेस्ट क्रिकेट ऐसी नहीं खेली जाती, लेकिन ये वो वही लोग बोलते हैं जिनको ट्रेविस हेड जख्म देते हैं। अब इंग्लिश मीडिया यहां से इनके लिए क्या छापेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत टारगेट किया था। देखिए, जब भी आप इंग्लैंड में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, वहां की जो स्पोर्टिंग मीडिया होती है वो आपके लिए बहुत कुछ बोलती है, बहुत कुछ लिखती है। अब ये कहानी और बढ़ने वाली है, इस कहानी में और ट्विस्ट आने वाला है। लेकिन आज ट्रेविस हेड ने जो पर्थ के मैदान पर तूफान दिखाया है वो बड़ा मजेदार था। जब आप इस मैच की पूरी समरी को पढ़ने जाएंगे, अगर आप ये स्कोर बोर्ड देखें और जब आप इंग्लैंड की पहली पारी को देखेंगे और देखेंगे कि 172 रन, उसके बाद लगेगा कि अच्छा 172 रन कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि जो मिच स्टार्क का तूफान था 7 विकेटों का, उसमें उड़ गई इंग्लैंड की बल्लेबाजी। कोई टिका ही नहीं मिच स्टार्क के पास। उन्होंने जिम्मेदारी ले ली, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी जॉश हेजलवुड नहीं है, पैट कमिंस नहीं है। जो तिकड़ी कही जाती है ना, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, मिच स्टार्क की, उनमें से तो 2 प्रीमियम फास्ट बॉलर्स आपके पास है ही नहीं। अब आप अकेले स्टार्क पर डिपेंड करते हैं और थोड़ा बहुत स्कॉट बोलैंड पर। उसके बाद अगर आप गेंदबाजी में नाम देखें तो शायद उतने बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे नहीं। खौफ था ऑस्ट्रेलिया के पास, और वो भी जब आप अपने फेवरेट वाका पे स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। यानी आप इस बार जो एशेज का ओपनर मैच है उसको बदलकर, जो टिपिकल मैच होता है जहां पर पहला मुकाबला एशेज सीरीज का खेला जाता है, उसको बदलकर आप पर्थ लेकर आते हैं। ये वही है स्टेडियम जहां पर टीम इंडिया भी जब बीजीटी में दौरा करने गई थी, ऑस्ट्रेलिया को पहले ही मैच में हरा दिया था। सेंचुरी आ गई थी नीतीश कुमार रेड्डी डेब्यूटेंट की, विराट कोहली की, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का कमबैक। लेकिन इस बार पर्थ में ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि इस बार हम आपको टिकने नहीं देंगे। 7 विकेट तो स्टार्क ने पहले अपना जलवा दिखाया, तूफान दिखाया, लेकिन उसके बाद मजा कब आया, जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने आई और 132 पर ही सिमट गई। मतलब इंग्लैंड का कमबैक हो गया। 172 बनाइए, लेकिन 132 पर ऑल आउट कर दीजिए, और कप्तान इंग्लैंड के बेन स्टोक्स 5 विकेट लेकर जाते हैं। जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड की गेंदबाजी, वो गेंद नहीं, आग का गोला बरसा रहे थे। 145 150 लगातार की स्पीड वो क्लॉक कर रहे थे। अगर आप स्पीडोमीटर देखें तो मैं श्योर हूं कि जो स्पीडोमीटर मैनेज कर रहे हैं, एक बार उनका माथा चकरा गया होगा, वो कंफ्यूज हो गए होंगे कि इतनी स्पीड जा रही है, मेरा स्पीडोमीटर खराब है। क्योंकि वो जो पेस, बाउंस और वो जो कैरी जा रहा था ना, लग रहा था कि सिर्फ गेंदबाज और विकेट कीपर यानी जेमी स्मिथ जो इंग्लैंड के हैं वही मैच खेल रहे हैं। मानस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज, लेकिन उनको गेंदें दिख नहीं रही थी, इतनी बीट हो रही थी, इतनी पेस थी। वो तूफान, वो आग वहां पर हमें देखने को मिली मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर से, लेकिन वो किसी काम की नहीं थी। असली जो काम करके गए वो बेन स्टोक्स करके गए। लेकिन एक चीज आई नो कि ये बहुत थोड़ा सा सार टेस्ट चाहिए आपको ऐसी बात बोलने के लिए, उस गेंदबाज के लिए जिसने 5 विकेट किसी मैच में लिए हो, लेकिन एक बात आपको एडमिट करनी पड़ेगी कि मिच स्टार्क के जो विकेट थे वो उनको उनकी गेंदबाजी की वजह से मिले थे। आपने सामने टेम्प्ट कराया, आपने एजेस लगवाए, आपने क्लीन बोल्ड मारे, आपने प्लेड ऑन कराया, आप अपनी गेंद उंगलियों से खेल रहे थे। बट बेन स्टोक्स के अगर आप विकेट देखें तो खराब शॉट सिलेक्शन से ज्यादा हुए हैं। अगर आप बेन स्टोक्स के 5 विकेट देखें, जहां पर उन्होंने कैमरन ग्रीन, जहां पर उन्होंने ट्रेविस हेड का विकेट लिया, वो सारे ऐसे शॉट्स थे जहां पर बल्लेबाजों ने गलती की है। शायद बॉल वैसी कुछ बहुत खतरनाक नहीं, शायद कुछ वैसी मूवमेंट नहीं, हाँ 1-2 गेंदे या एक बार जो बीट कराई, जो प्रेशर बिल्ड किया, वो बिल्कुल मिलता है। लेकिन जो जिस शॉट्स पर विकेट मिले या जैसे विकेट्स मिले, शायद उसमें डिलीवरी का या उनकी गेंदबाजी का कम योगदान, बल्लेबाजों का ज्यादा वो विकेट फेंकने में योगदान रहा है। बट जैसे मैंने बोला, ये आपको थोड़ा सा शॉर्ट टेस्ट चाहिए, बट सच हमेशा कड़वा ही होता है, वही सच यहां पर है। लेकिन 5 विकेट तो 5 विकेट गिने जाते हैं। बेन स्टोक्स इज डूइंग इट फॉर हिज टीम। अब 5 विकेट ही लेकर गए, कहानी लगा कि यहां से इंग्लैंड के लिए तो आसान होने वाला है, क्योंकि पहले दिन 19 विकेट झटक लिए गए। विकेट वाली जो पूरी कॉलम अगर आप 19 विकेट देखेंगे तो यहां से पिच कंट्रोवर्सी भी निकल कर आती है, क्योंकि इंग्लिश मीडिया है चाहे ऑस्ट्रेलियन मीडिया है, बहुत चाहते हैं जब भारत में स्प्रिंग ट्रैक्स पर 3 दिन में टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाते हैं ना, खूब बात होती है, कैसे विकेट बना दी है, क्या विकेट बना दी है, टेस्ट क्रिकेट डेड हो रहा है, ये वो खूब लिखा जाता है। लेकिन अब जब बात अपने घर पर आई है पर्थ में, तब तो किसी मीडिया ने कुछ नहीं बोला कि 2 दिन में टेस्ट मैच कैसे खत्म हो गया।
3 दिन तो फिर भी ठीक है, 2 दिन में आपने पूरा टेस्ट मैच कंक्लूड कर दिया और उसमें हमने सब कुछ देख लिया। एक गेंदबाज के 10 विकेट भी देख लिए, एक खिलाड़ी की फास्टेस्ट सेंचुरी भी देख ली, दूसरी टीम का कमबैक भी देख लिया। ये ओडीआई था 2 दिनों का, ये टेस्ट मैच था 5 दिनों का, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। और अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव खोलता है कि अब वो कैसे बोलेंगे कि भारत में 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया या 3.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया। फिलहाल इस मैच में 7 विकेट मैजिस्टार के पहली पारी में, 3 विकेट दूसरी पारी में 55 रन देकर आग उगल रहे थे और कमाल की गेंदबाजी मैजिस्टार ने यहां पर की है। पेस हो, एक्यूरेसी हो और जिस तरीके से वो नई गेंद को लहराते हैं, टेम्प्ट कराते हैं आगे, इन स्विंग, आउट स्विंग, यॉर्कर, कमाल की गेंदबाजी। मैन ऑफ द मैच इनको मिला है। 10 सफलताएं ये पूरे मैच में लेकर गए हैं, 10 विकेट यहां पर मैजिस्टार के नाम रहे। लेकिन जब दूसरी पारी में इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आती है, 164 रन, एक और कोलैप्स, एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हावी होते हैं इंग्लैंड के ऊपर। और सबसे पहले यही बात की जा रही थी कि अगर इंग्लैंड को यह सीरीज जीतनी है तो उनके बल्लेबाजों को काउंट करना पड़ेगा। आपकी गेंदबाजी में मार्क वुड हैं, जोफ्रा आर्चर हैं, खुद आपके कप्तान बेन स्टोक्स हैं, गस एटकिंसन हैं। अच्छी गेंदबाजी लाइनअप है, अच्छे खासे नामी गेंदबाज हैं, कोई इंजरी कंसर्न्स इस बार आपके साथ नहीं ट्रेवल कर रही है। लेकिन आपके बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस में कैसी बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि इनकंसिस्टेंसी एक टेम्पलेट रही है इंग्लैंड की टीम के। देखिए टैलेंट बहुत अच्छा है, वो बेन डकेट हो, जैक क्रॉली हो, ओली पोप हो, बहुत बेहतरीन प्लेयर्स हैं। इनकंसिस्टेंसी इज द फैक्टर। आपके पास एकमात्र कंसिस्टेंट बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में जो है वो हैरी ब्रूक है, क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों का अगर आप उनका स्कोर कार्ड उठाकर देखें, स्टैट्स, तो वही आपको रन बनाते दिखेंगे। बाकी आप चाहे बेन डकेट की बात करें, ओली पोप की बात करें, चाहे आप जैक क्रॉली की बात करें, खुद कप्तान बेन स्टोक्स की बल्लेबाजी की बात करें, इनकंसिस्टेंट बल्लेबाजी रही है और यह सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म रहा है। और ओडीआई क्रिकेट में जो सक्सेस रेशियो इंग्लैंड का हमेशा गिरता है ना, और वो हमेशा फिर एक बार रिडम्पशन आर्क लेकर पूरा करते हैं, यही कारण है कि आपके बल्लेबाजों में इनकंसिस्टेंसी कूट कूट के भरी है, कोई लगातार रन नहीं बनाता। जो रूट इंग्लैंड में जब खेलते हैं तो शतकों का अंबार लगा देते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो लगता है कि मतलब इनके बल्ले से वो सब कुछ चली गई है। ये क्लब लेवल क्रिकेट खेल रहे हैं, आप इंटरनेशनल लेवल पर आकर ऐसी बल्लेबाजी करते हैं। जो रूट उनके भी आंकड़े देखेंगे, 164 रन बनाए तो लगा कि चलो ठीक है, फिर भी जो इनके पास पहले इनिंग की लीड है 164 मिलाकर ठीक ठाक रन हो जाएंगे। 205 रन, 204-5 रनों का इन्होंने लक्ष्य दिया ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन हमें एक चीज पता है कि जब पहले दिन ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी विकेट्स होती हैं तो धीरे धीरे समय के साथ ऑस्ट्रेलिया की जो विकेट्स होती हैं वो बल्लेबाजों के लिए सेटल होने जाती हैं। आपको याद होगा 2014-15 जब ऑस्ट्रेलिया भारत की सीरीज हुई थी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, विराट कोहली पहली बार कप्तान बने थे, 250 के आसपास का लक्ष्य था। बोला गया साफ साफ, विराट कोहली ने बोला टीम मीटिंग में, कुछ भी हो रिजल्ट इस मैच का हम चेस के लिए जाएंगे। एक वक्त पर हम बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में थे, विराट कोहली अच्छे रन बनाकर खेल रहे थे, मुरली विजय उनका साथ बखूबी दे रहे थे। वो तो एक कोलैप्स हो गया ना, तो आपको हमेशा वो टेम्पलेट देखने को मिलेगा। अंटिल अनलेस आप सिडनी में खेल रहे हैं, आप अंटिल अनलेस किसी और मैदान पर खेल रहे हैं, खासतौर से सिडनी में जहां पर चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन आपको ऋषभ पंत की भी हीरोइक पारी याद होगी, वहां पर भी शुरू में हम परेशान हुए थे, लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत ने रन बनाए, गाबा का घमंड तोड़ा, वहां पर शुभमन गिल ने आपका 91 रन बनाए। लेकिन अगर आप सिडनी खेलते हैं, एडिलेड खेलते हैं, कुछ मैदान वहां पर हैं जो काली मिट्टी के थोड़ा सा प्रभावित होते हैं, वहां पर आपको चौथी पांचवी इनिंग्स में थोड़ी सी मुश्किलें बल्लेबाजी में होती हैं। लेकिन अमूमन जो पेसी, फायरी, बाउंसी विकेट्स होती हैं, वहां पर ऐसा नहीं होता। वहां पर समय के साथ आपको विकेट्स थोड़ा सा बल्लेबाजों के फ्रेंडली देखने को मिलती है। बल्लेबाजी कंपैरेटिवली पहले दिन से आसान हो जाती है, क्योंकि पहले दिन आप ऑस्ट्रेलिया की विकेट देखते हैं, आपको एकदम हरी घास लगता ही नहीं कि आउटफील्ड और आपकी जो विकेट है जो 22 यार्ड है उसमें कोई डिफरेंस है। पेस भी रहती है, हार्ड विकेट होती है, हिटिंग द डेक वाले बॉलर्स इसीलिए तो ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं। और अगर उनके पास स्विंग सीम है तो वो और कारगर साबित होता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो घास जाती है, धूप पड़ती है, विकेट और सूखती है, तो बल्लेबाजों को थोड़ा और मजा आता है। ये सारे फैक्टर भी हैं, अभी पिच वाली बात पर अभी आगे आएंगे। लेकिन फिलहाल 205 रन लगा कि चलो ठीक है, यहां से मामला बन सकता है। बट जैसे मैंने आपको बताया, इनको आप पहचान ही रहे हैं, ये जो है ट्रेविस हेड, इन्होंने कहा ऐसे कैसे बन जाएगा। आप मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो मैं तो हमेशा उसमें माहिर हूं। आप मुझे किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी कराइए, मैं हूं तो मैं उस पर खरा उतरूंगा, क्योंकि मेरा नाम ट्रेविस हेड है। कितनी भी क्रिटिसिज्म हो जाए, कहीं पर भी आ जाऊं, जख्म देने की जब बारी आती है सामने वाली टीम को ना, मैं उसमें नंबर 1 हूं। ये इतना गन प्लेयर आपके लिए फील्डिंग हो, बल्लेबाजी हो, चाहे गेंदबाजी भी कर लेते हैं, कहीं नहीं रुकते हैं। खतरनाक खिलाड़ी यहां पर आपके लिए। अब ये देखिए, ये इंग्लैंड की
दूसरी इनिंग का स्कोर कार्ड है। पहली इनिंग आप टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स पर लगातार अपडेट्स देख ही रहे हैं, लगातार विश्लेषण देख ही रहे हैं, एनालिसिस देख ही रहे हैं। पहली इनिंग को आपको पता ही होगा, नहीं होगा तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। लेकिन ये देखिए, ये है आपका इंग्लैंड का सेकंड इनिंग्स का स्कोर कार्ड। इनकंसिस्टेंसी, जैक क्रॉली एक रिपर कैच यहां पर मैच स्टार का खुद ही कॉट एंड बोल्ड। और जब आप 7 विकेट पहले ले लियो ना, तो कॉन्फिडेंस जो होता है वो क्लाउड 9 पर होता है। और वही यहां पर स्टार के साथ कमाल का कैच, बेहतरीन कैच। और जब आप ऐसे गेंदबाज होते हैं जो लगातार 140, 145, 150 प्लस डाल रहे हो गेंदबाजी, वहां पर फॉलो थ्रू में कैच लेना बिल्कुल आसान नहीं होता। हाँ ठीक है, किस्मत का साथ मिलता है कई मरतबा, लेकिन ये किस्मत नहीं, ये एफर्ट था, पूरी बॉडी स्ट्रेच की थी। और जब आप पूरी बॉडी स्ट्रेच करते हैं मतलब आप डिलिबरेटली जा रहे हैं उस कैच के लिए, एंड हिट इट सो यहां पर मिचेल स्टार्क का वो कमाल का कैच। मुझे लगता है कि एक नहीं, इनके खाते में 2 विकेट जोड़ दो, कैच और बॉल दोनों के लिए। कमाल की गेंदबाजी, कमाल का एफर्ट यहां पर। उसके बाद बेन डकेट देखिए, बोलैंड की गेंदबाजी पर 28 रन 40 गेंदों में। विकेट के पीछे बहुत बात करते हैं, लेकिन जब विकेट के सामने आते हैं तो वो बातें खो जाती हैं। आप 1.5 साल में 1 सेंचुरी बनाकर आपको लगता है कि आप इंग्लिश टीम को कंटिन्यू कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं, क्योंकि 1.5 साल में एक परफॉर्मेंस आपको लंबे टाइम तक लेकर जाती है। और कहीं गलती से वो सेंचुरी इंडिया में आ जाए या किसी सब कॉन्टिनेंट में आ जाए तो आप तो बड़े बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं इंग्लैंड के लिए, क्योंकि आपने स्पिन टैकल कर लिए। वही इनके साथ चल रहा है। एक सेंचुरी याद है ना इनकी इंडिया वाली, बस वही एक टेम्पलेट इनका जो है, जो इनको इंग्लिश टीम में बनाए रखा है। अदरवाइज उनकी बेंच पर अगर मुझे लगता है कि जैकब बेथेल जैसा खिलाड़ी है तो आप उसको मौका दीजिए। जब आपको मैचेस ऐसे ही गंवाने हैं और ऐसे इनकंसिस्टेंट प्लेयर्स के साथ खेलना है, देन व्हाई नॉट टू टेक रिस्क। आप अगर युवाओं को मौका देंगे, शायद वो 2, 4, 5 मैचेस के बाद जो उनका लर्निंग कर्व है वो बढ़ेगा और वो सीखकर बेहतर परफॉर्म करेंगे। एटलीस्ट ऐसे प्लेयर जो इतने मैचेस खेल चुके हैं, इनकंसिस्टेंट तो नहीं रहेंगे। तीखे सवाल लेकिन पूछने पड़ेंगे, क्योंकि इंग्लैंड की टीम के साथ समस्या ही यही रही है। 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप बांग्लादेश से हार के बाहर हो गए, 2019 आते हैं वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, लेकिन 23 में देखिए हाल बेहाल है। आप इतने इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकते जब आप क्रिकेट को आपने शुरू किया है, यही हाल है। लेकिन उसके बाद देखिए ओली पोप, बोलैंड की गेंदबाजी 57 गेंदों में 33 रन। ये जो बेसबॉल है ये इनको और डुबई ले जा रहा है, क्योंकि आप अगर सेटल हो जाते हैं, अगर आपको एक अच्छी स्टार्ट, क्योंकि 57 गेंदों में 33 रन या 40 गेंदों में 28 रन आपने बना लिए इन दोनों की तरह, तो टेस्ट क्रिकेट में अमूमन कहा जाता है कि आप सेटल हो गए हैं। आपने जो मुश्किल पीरियड है वो आपने बिता लिया है। अब आपको सिर्फ अपनी रिदम को मेंटेन करना है और खासतौर से अपनी कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है। अगर आपने वो कर लिया तो आप एक बड़ी पारी बिल्ड करते हैं। इसको बुनना कहते हैं, ये पारी बुननी होती है, लेकिन इनको तो पारियां बुननी नहीं है, ये तो बेसबॉल खेलने आए। इन्होंने जिस गेंद पर देखना है कि चौका लगाना है तो लगाना ही लगाना है, चाहे वो दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉल ही क्यों ना हो। अगर मुझे मारना है चौका तो मैं मारूंगा। विकेट टीम की जीत, टीम की स्ट्रेटेजी, वो सब मायने नहीं रखती है। फिर आते हैं जो रूट साहब, इनसे आप इंग्लैंड में शतक लगवाइए, ये हर मैच में आपको शतक लगा कर देंगे। अगर ये 5 टेस्ट मैचेस की 10 पारियां खेलेंगे तो 10 में से कम ये 8 में शतक लगा देंगे। लेकिन इंग्लैंड के बाहर इनको क्या हो जाता है, भारत आते हैं तो क्या हो जाता है, भारत में चलो फिर भी रन, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो क्या हो जाता है, क्योंकि एशेज इन ऑस्ट्रेलिया एंड जो रूट, वो जो मामला है वो काफी खराब है और वो दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। वो क्या जिंक्स है, वो क्या डर है जो रूट को, जो पूरा नहीं हो पा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। ये जो रनों का अंबार लगाते हैं इंग्लैंड में, वो जब ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो क्यों हो जाते हैं फेल, ये सबसे बड़ा सवाल है। इनको कहा जाता है कि सदी के सबसे बेहतरीन टेस्ट क्रिकेट के बल्लेबाजों में अगर आप जोड़ेंगे तो उनमें इनका नाम आएगा। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है वो खतरे में है, लेकिन तेंदुलकर साहब का रिकॉर्ड खतरे में तो तब पड़ेगा ना जब ये बाकी जगहों पे रन बनाएंगे। इंग्लैंड अपने घर में टेस्ट क्रिकेट सबसे ज्यादा खेलता है और टेस्ट क्रिकेट भी उस साल भर में सबसे ज्यादा खेलता है, लेकिन अगर ये इंग्लैंड में खेल खेल के रन बनाएंगे तो रिकॉर्ड पार भी कर लेंगे। वो रिस्पेक्ट गेन नहीं करेंगे जो सचिन तेंदुलकर के पास है, क्योंकि उन्होंने दुनिया के हर एक कोने में हर एक मुश्किल विकेट पर रन बनाए और सेंचुरीज बनाई हैं। खैर आगे बढ़िए, हैरी ब्रूक, इस बल्लेबाज से थोड़ी उम्मीदें थी बट आज शून्य और सारा कॉन्फिडेंस जो था यही धाराशाही हो गया, क्योंकि आपके लिए हाईएस्ट स्कोरर था पहली इनिंग का। इसने काउंटर अटैक किया था ऑस्ट्रेलिया पर, इसने ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर डाला था कि आपने थोड़ा सा पार्ट टाइमर्स की तरफ भी नजर डालिए, क्योंकि अब जो मैं हूं यहां पर सेटल हो चुका हूं। बिल्कुल आपके इनके शॉट्स देखिए, आप जिस तरीके से उन्होंने काउंटर अटैक किया, कोई टेम्पलेट नहीं, कोई टेस्ट क्रिकेट वाली बल्लेबाजी नहीं। जो मुझे सूट करती है वो मुझे सूट करती है। इन्होंने थोड़ी सी कोशिश की, लेकिन दूसरी इनिंग में ख्वाजा का कैच और बोलैंड की गेंदबाजी फंस गए। वही चौथे पांचवें वाली स्टंप्स वाली बॉलिंग, और वहां पर हैरी ब्रूक शून्य पर चलते बने और सारा कॉन्फिडेंस जो है इंग्लैंड की टीम का यही धाराशाही। फिर आते हैं कप्तान बेन स्टोक्स, ये ऑलराउंडर हैं या एक गेंदबाज हैं? सबसे बड़ा सवाल तो इन पर है, क्योंकि जो इनकी परफॉर्मेंसेज हैं बल्लेबाजी में वहां पर तो ये एकदम फेल हैं, लेकिन गेंदबाजी में अच्छे नंबर्स हैं, कप्तानी में इनके अच्छे नंबर्स हैं। लेकिन बल्लेबाजी कप्तान बेन स्टोक्स कब करेंगे? 2014 में आपने उस मुश्किल विकेट पर शतक बना दिया था,
ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आपको रन बनाने हैं, आपको उसके बाद भी कंसिस्टेंट रहना है। आपने हेडिंगली में वो ऐतिहासिक पारी एशेज में खेली थी 2019 में, सितंबर का महीना, लेकिन उसके बाद भी आपको ऑस्ट्रेलिया को खेलना है और उसके बाद भी आपको रन बनाने हैं कप्तान साहब। वो रन बल्ले से आ नहीं रहे हैं। 2 रन बना के गए हैं 11 बॉलों में, लेकिन इनका विकेट पता है किसने लिया है? यहां पर आप ये देखिए, मिच स्टार्क ने, और मिच स्टार्क ने इन्हें अपना बनी बना लिया है। आपको पता होगा क्रिकेटिंग टर्म्स में बनी, कि जिसका विकेट लेना किसी गेंदबाज के लिए बहुत आसान काम हो, कोई मुश्किल काम ना हो, और वही इन्होंने, स्टार्क ने अपना बेन स्टोक्स को बना लिया है बनी, कि इनका विकेट तो मैं जब चाहूं तब मैं ले सकता हूं, और वही कर रहे हैं। 11 बार, अगर मेरे आंकड़े सही हैं तो 11 बार इनको ये आउट कर चुके हैं, और वो लगातार जारी। अभी तो टेस्ट मैचेस बहुत बाकी हैं एशेज के, कितनी बार ये आंकड़ा, ये जो नंबर है ये छुएंगे, वो नंबर 28 कितना जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अब आगे ये जेमी स्मिथ, इनका विकेट कीपर बल्लेबाज, ठीक ठाक बल्लेबाजी करते हैं बट फेल, 25 गेंदों में 15 रन, और फिर नीचे तो आपकी गेंदबाजी का लाइनअप शुरू रहता है, गस एटकिंसन, ब्रैडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, कोई यहां पर नहीं। अब टेलेंडर्स से आप क्या उम्मीद करेंगे, लेकिन फिर भी टेलेंडर्स ने यहां पर आपके लिए 66 रन ऐड कर दिए हैं टेलेंडर्स ने। आप बताइए 164 में आपके लिए तो वही ने ज्यादा रन ऐड करके गए, आपके टेलेंडर्स, गस एटकिंसन, ब्रैडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड। तो ऐसे इनकी बल्लेबाजी लाइनअप रही है। 164 पर यह बल्लेबाजी सिमट गई दूसरी पारी में। आपको मौका मिला था इस मैच में आगे जाने का, लीड लेने का, बट आपने वो गवा दिया। और रनचेज देखिए, ये है रनचेज ऑस्ट्रेलिया का, कंफ्यूज मत होइएगा, यही है, बस इतनी ही रनचेज है, और ये रनचेज यहीं पर खत्म हो जाती है। ये देखिए 83 गेंदों में 123 रन। ये बल्लेबाजी नहीं थी, ये पर्थ के मैदान पर ट्रेविस हेड के नाम का एक तूफान आया था। जैसे हम सुनते हैं ना कि अलग अलग नामों से तूफान आता है, ट्रेविस हेड भी एक तूफान है। जिस दिन इनका बल्ला चल गया, जिस दिन इनके तूफान का आगमन हो गया किसी भी क्रिकेटिंग मैदान पर, सामने वाली टीम बेहोश, सामने वाली टीम बाहर, उस पूरे पर्सपेक्टिव से ही बाहर, जीत की कंटेंशन से ही बाहर। क्योंकि जब तक ये शैतान, आप इनको समझिए शैतान इन ऑल द पॉजिटिव सेंस, जब तक ये खिलाड़ी यहां पर है तब तक कोई भी टीम इनसे पार पाले आसानी से होता नहीं है। ट्रेविस हेड का तूफान हमें देखने को मिला है। 83 गेंदों में 123 रन, बैकफुट पर ऑस्ट्रेलिया, जहां लग रहा था कि ये मैच अभी इंटरेस्टिंग होगा, इंग्लैंड विकेट लेगी, इन्होंने कहा कहां इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, हमें जीतने दीजिए, 3 दिन का ब्रेक एक्स्ट्रा मिलेगा। जो 3 दिन आपके मैच दे हैं वो 3 दिन एक्स्ट्रा ब्रेक मिलेगा। खुद के घर पर हैं, जाएंगे अपने घर पर, रेस्ट वेस्ट करेंगे, अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, फिर कैंप ज्वाइन कर लेंगे। ये इनका मूड है, ये इनका प्लान है। क्यों स्ट्रेच करना है, क्यों एक्सर्शन लेनी है, फ्री माइंडेड खेलते हैं। इन्होंने पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम इनको आज थैंक यू बोल रही होगी, और स्टार को भी बोल रही होगी। उसके बाद जेक वेदराल्ड आते हैं, ये अपना पहला मुकाबला खेल रहे हैं। पहले मैच में जोफ्रा आर्चर के रिपर, लेकिन आज ठीक ठाक रन बनाए, 23 रन बना दिए, शुरुआत दे दी। उसके बाद मानस लाबुशेन 51 रन बनाते हैं 49 गेंदों में। और ऑस्ट्रेलिया की अगर आप स्ट्रेटेजी देखें, आप देखिए जिस तरीके से बल्लेबाजी की है ना, मुझे लगता है ड्रेसिंग रूम में बहुत क्लियर इंडिकेशन इनको दिया गया था कि आप आज डिफेंस नहीं करने वाले हैं, आज आप रुकने वाले नहीं हैं, आज आप सबर नहीं दिखाने वाले, आप इंग्लैंड की गेंदबाजी पर काउंटर अटैक करेंगे। भले विकेट्स गिरे, लेकिन हम फिर भी काउंटर अटैक करने जाएंगे। और स्ट्रेटेजी साफ है, ट्रेविस हेड को ओपन भेजना। पहली बार अपने घर पर ओपनिंग करने ट्रेविस हेड आए थे। होम टेस्ट में ट्रेविस हेड पहली बार ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन कर रहे थे, जबकि आपको पता है कि उस्मान ख्वाजा यहां पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजी अचानक से बदलती है। उन्होंने ड्रेसिंग रूम में बात कही होगी कि नहीं, हम यहां पर जाएंगे, हम किलर माइंडसेट के साथ जाएंगे कि हम तोड़ देंगे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को, और वही किया है। आप किसी की भी बल्लेबाजी देखें, ट्रेविस हेड की 83 गेंदों में 123 रन, 34 गेंदों में 23 रन, 49 गेंदों में 51 रन। स्ट्राइक रेट देखिए 148, 67, 104। मतलब आपको तेज ही खेलना है, आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। यही माइंडसेट लेकर आए थे, और वैसी ही बल्लेबाजी यहां पर की गई है। 49 गेंदों में 51 रन, यहां पर मानस लाबुशेन का भी योगदान। और उसके बाद स्टीव स्मिथ आते हैं, 4 गेंदों में 2 रन। ट्रेविस हेड का विकेट तो जब गया तब तक तो पूरा मैच खत्म हो चुका था। ये लेखा जोखा है। लेकिन अब आप सोचिए कि ट्रेविस हेड ने इस पूरे मैच में क्या क्या आंकड़े बनाए हैं, क्या क्या रिकॉर्ड्स उन्होंने अपने नाम किए हैं। ये पूरा आर्टिकल है जो हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से छपा हुआ है, आप पढ़ें तो आप देखेंगे। देखिए, Head took 69 deliveries to reach his century, which is the fastest ever century in the 4th innings of a test match. मतलब टेस्ट क्रिकेट के पूरे इतिहास में चौथी पारी में सबसे तेज सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड जो है ट्रेविस हेड ने अपने नाम कर लिया है। हालांकि अब देखिए टेक्निकली दूसरा दिन था, अब दूसरे दिन पर ही चौथी पारी हो गई, तो सबसे तेज तो बना ही सकते, क्योंकि अगर ये चौथा और 5वां दिन होता टेस्ट क्रिकेट का, तो इतनी तेज अगर पारी में शतक लगाते अपनी,
तब वो और गिना जाता, बट रिकॉर्ड इज अ रिकॉर्ड। दूसरे दिन भले लगा दिया, बट 69 गेंदों में लगाया, और टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कभी भी चौथी पारी में इतनी तेज शतक नहीं लगाया। लेकिन इसमें एक कैच है, वो यही है कि दूसरे दिन वो चौथी पारी आ गई थी। अब आगे पढ़िए। इट स्टैंड्स एज ऑस्ट्रेलियाज जॉइंट थर्ड फास्टेस्ट इन टेस्ट हिस्ट्री। He is only behind Adam Gilchrist 57 bolt on at the Waka against England in 2005। 2005 और 6 वाली एशेज याद है आपको? बड़ी आइकॉनिक एशेज थी। अगर उसकी कहानी नहीं जानते तो जरूर जानिएगा, और अगर आपको जानना है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, उसके लिए हम अलग से आपके लिए स्पेशल स्टोरी भी लाएंगे टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स पर। फिलहाल इस पर ध्यान देते हैं। इट स्टैंड्स एज ऑस्ट्रेलियाज जॉइंट थर्ड फास्टेस्ट सेंचुरी इन टेस्ट हिस्ट्री, मतलब तीसरी सबसे तेज जॉइंट सेंचुरी टेस्ट हिस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया के इन्होंने लगाई है। ये सिर्फ एडम गिलक्रिस्ट से पीछे, जिन्होंने 57 गेंदों में सेंचुरी लगा दी थी टेस्ट क्रिकेट में 2005-6 ऐसे, अगर आपको याद हो। उसके बाद जैक रोरी 67 बॉल टर्न एट जोहान्सबर्ग इन 1921, बहुत पुरानी बात है। एंड मैचेस डेविड वार्नर 69 बॉल टर्न अगेंस्ट इंडिया वंस अगेन एट द वाका इन 2012। 2012 में वार्नर ने भी हमें जख्म दिया था, 69 गेंदों में सेंचुरी लगा दी थी। पीक वार्नर, यंग वार्नर उस वक्त। अब आगे पढ़िए। ओवरऑल दिस स्टैंड्स एज द जॉइंट फास्टेस्ट एवर सेंचुरी बाय एन ओपनिंग बैटर इन द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट, मैचिंग वार्नर्स रिकॉर्ड अगेन व्हिच केम अगेंस्ट इंडिया इन 2011-12। मतलब वही सेम बात कि एज ओपनर टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज सेंचुरी लगाने का काम भी ऑस्ट्रेलियंस ने ही किया है। पहले वार्नर ने 2011-12 में हमारे अगेंस्ट इंडिया के अगेंस्ट किया था, और अब ट्रेविस हेड ने उनकी भी बराबरी कर ली है। एक पारी ने पता नहीं कितने रिकॉर्ड ट्रेविस हेड के नाम कर दिए हैं। आप सोचिए, ये रिकॉर्ड बनाने आते हैं या अपनी पारी खेलने आते हैं, ऐसी बल्लेबाजी करते हैं। अब देखिए, हेड एंड शोल्डर अबव देयर बैटर्स इन द पर्थ, दिस वाज हेड्स 10th सेंचुरी एंड हिज थर्ड अगेंस्ट इंग्लैंड। मतलब आप देखिए, इनकी ये 10वीं टेस्ट सेंचुरी थी, और इंग्लैंड के खिलाफ इनकी तीसरी टेस्ट सेंचुरी थी। तो ये तो ट्रेविस हेड का तूफान आज हमें पर्थ में देखने को मिला है। एक तरफा इन्होंने पूरा मैच पलट दिया इस खिलाड़ी ने, और सेलिब्रेशन देखिए, बड़ा कूल, काम, कंपोज सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि उनको पता है आई एम हियर टू डोमिनेट। अब एक और मसले पर बात करते हैं, पिच को लेकर, जो लगातार मीडिया टारगेट करते, चाहे ऑस्ट्रेलियन मीडिया हो चाहे इंग्लिश मीडिया हो, कि इंडिया में जो मैचेस होते हैं 2 दिन में खत्म हो जाते हैं, 3 दिन में खत्म हो जाते हैं, ऐसे टेस्ट क्रिकेट मर रहा है, ऐसे टेस्ट क्रिकेट खो रहा है, ये टेस्ट क्रिकेट का इसेंस नहीं है। अब आप क्या बात करेंगे जब आप पर्थ में जाते हैं और आप 2 दिन में टेस्ट मैचेस खेलते हुए देखते हैं? इस पर सवाल बनता है। लेकिन एक फैक्ट आपको और बता दूं, नॉट टू बी बायस्ड, क्योंकि हम सही रिपोर्ट्स टॉप क्रिकेट स्पोर्ट्स पर आपके सामने लाते हैं। एक चीज देखिए, इंडिया में जब आप पहले दिन टूटी विकेट देते हैं, या इंडिया में जब आप पहले दिन ऐसी विकेट्स पाते हैं जहां पर टर्न पहले ही बहुत शार्प हो, एकदम विकेट सूखी हो, वहां पर एकदम शार्प टर्न हो, बॉल पड़ रही है तो मिट्टी उड़ रही, धूल उड़ रही है, तो वो दिन प्रतिदिन ना और बिगड़ती जाती है विकेट। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पहले दिन आप घास देखते हैं, विकेट पर बाउंसी ट्रैक देखते हैं, वो दिन प्रतिदिन थोड़ी सी बेहतर होती जाती है बल्लेबाजी के लिए। तो ये एक डिफरेंस है। इंडिया में पहले दिन खराब विकेट, मतलब चौथे दिन एकदम और खराब विकेट, जहां पर एकदम नामुमकिन सा हो जाता है बल्लेबाजी करना। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर पहले दिन थोड़ी सी खराब विकेट है, या पहले दिन मतलब वैसी विकेट जहां पर बहुत गेंदबाजों को मदद मिल रही है पेसर्स को, तो आपको दूसरे तीसरे दिन थोड़ा सा बल्लेबाजी फ्रेंडली भी देखने को मिलेगी, और चौथे और पांचवें दिन फिर वो डिटरेट होकर थोड़ा सा खराब होगी, और फिर गेंदबाजों का थोड़ा सा अपर हैंड होता है। तो वो एक डिफरेंस है। लेकिन फिर भी इस डिफरेंस को कम तो करना पड़ेगा ना। आपको स्पोर्टिंग विकेट्स हर जगह बनानी है तो हर जगह बनाइए। क्या आईसीसी इसमें इंटरवीन करेगा? क्या आईसीसी की ये गाइडलाइंस, क्योंकि इस पर लेकर मसला हर सीरीज की बात होता है। हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं खेलने तो भी होता है, इंडिया आती है, इंडिया भी कोई टीम आती है तो भी होता है, और हम जब साउथ अफ्रीका जाते हैं तो भूलिएगा मत, बड़ी अंडररेटेड राइवलरी है, लेकिन वहां पर भी पिचेस को लेकर कंट्रोवर्सी होती है। जोहान्सबर्ग या केप टाउन आप जाते हैं, केप टाउन वैसे भी बदनाम है, केप टाउन नहीं वो डेड टाउन है बल्लेबाजों के लिए, ऐसा कहा जाता है। तो पिचेस को लेकर जो कंट्रोवर्सीज होती है ये लगातार होती हैं। क्या आईसीसी को इसमें इंटरवीन करना चाहिए कि नहीं? जो विकेट्स होंगी टेस्ट क्रिकेट की वो एक सेट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही बनेंगी, चाहे दुनिया का कोई भी मैदान हो। अब खैर ये देखना वाली बात होगी कि क्या आईसीसी कुछ करता है या बोर्ड कुछ करते हैं, क्या होता है, क्या सहमति होती है। लेकिन पिचेस को लेकर कंट्रोवर्सीज दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। लेकिन फिलहाल पहला एशेज ऑस्ट्रेलिया, पहले एशेज का मैच ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से जीत चुकी है, और ताबड़तोड़ जीत यहां पर ऑस्ट्रेलिया के नाम हुई है। फिलहाल अगर आपने ये मैच देखा तो इस पर अपनी कमेंट्स बताइएगा, एनालिसिस में आपको क्या सही लगा, आप कहां पर डिफर करते हैं, आपका क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट्स में लिखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तमाम स्पोर्टिंग अपडेट्स के लिए।